नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आपका परफेक्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। सब बढ़िया, मज़े में। चलिए, अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है भाई मेरे मिसिंग नंबर। ठीक है, अगर मिसिंग नंबर की बात करें ना तो इससे आपने पिछले साल देखा होगा एक क्वेश्चन आपका आया था, है ना। तो इसमें कुल मिलाकर के अगर आप ये देखें तो 13 से 14 से 15 लॉजिक आपको बस करना क्या है ना, इसका अप्रोच आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, मिसिंग नंबर में आपको सबसे पहले किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। मिसिंग नंबर में सबसे पहले जो आपको टारगेट करना है ना, वो क्या करना है, आपको लार्जर नंबर को टारगेट करना है ना। टारगेट किसको करना है, लार्जर नंबर को। ये मत सोचिएगा कि ये केवल रो में होगा या कॉलम में होगा, नहीं, दोनों में से किसी में भी हो सकता है ना। टारगेट सबसे पहले किसको करना है, लार्जर नंबर को। या तो वो रो में हो जाए और या तो किस में हो जाए, कॉलम में हो जाए। दोनों में से किसी में भी वो हो सकता है। ठीक है। दूसरा, अगर देखिएगा कि लार्जर नंबर रिजल्टेंट आपका रिजल्टेंट यानी कि परिणाम अगर लार्जर नंबर हो तो यहां पर आपको दो चीज के बारे में सोचना है, एक तो स्क्वायर और दूसरा क्यूब, है ना। एक तो क्या स्क्वायर और दूसरा क्या होना चाहिए, क्यूब, है ना। अगर टारगेट सबसे पहले आपको किसको करना है, लार्जर नंबर को, है ना। ये मेरा सबसे फर्स्ट एजम्पशन होगा, ये मान लीजिए। ये हमारा अप्रोच होगा कि भाई इस मिसिंग नंबर को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, या तो रो में भी हो सकता है और या तो किस में हो सकता है, कॉलम में भी। अगर रिजल्टेंट लार्जर नंबर होगा तो या तो स्क्वायर होगा और या तो क्या होगा, क्यूब होगा, है ना। या तो क्या होगा, स्क्वायर होगा और या तो क्या होगा, क्यूब होगा। ठीक है। अब देखिए, अगर कभी भी मिसिंग नंबर में जीरो आ जाए तो फोकस करना है आपको जीरो पे। फोकस किस पे करना है, जीरो पे। ठीक है। अगर कभी भी मिसिंग नंबर में याद रखिएगा जीरो आ जाए तो फोकस किस पे करना है भाई, आपको जीरो पे। ठीक है। दूसरा, डेसिमल आएगा तो कंपलसरी समझना है डिवाइड होगा, है ना। डेसिमल आएगा तो कंपलसरी हमें क्या समझना है, डिवाइड आएगा। ठीक है, समझ में आ रही बातें, चीजें। अब देखो, तीसरा रूल कहता है कि दो लार्जर के बाद अगर स्मॉलर नंबर आ जाए या वाइस वर्सा हो या वाइस वर्सा हो, इसमें मल्टीप्लाई द नंबर विद इन द डिजिट। कहने का मतलब यह है कि अगर दो छोटी संख्या के बाद बड़ी संख्या आ जाए या दो बड़ी संख्या के बाद आपका एक छोटी संख्या आ जाए या तीनों समान प्रकार की संख्या हो, ठीक है, तीनों क्या हो, समान प्रकार की संख्या हो। ठीक है, आपको क्या करना है कि उसमें जो संख्या के अंक दिए होंगे ना उसको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई नंबर दिया गया हो 51, इसको आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 1। 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ रूल, अगर किसी भी मिसिंग नंबर में अप्स एंड डाउन का केस आए, अप्स एंड डाउन का केस आए
अप्स एंड डाउन का मतलब समझ रहे हैं, घट रहा हो या बढ़ रहा हो, ठीक है। तो समझना है कि आपको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया गया होगा। किसी भी कांस्टेंट से क्या किया गया होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया गया होगा। मिसिंग नंबर में कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए, यानी कि एक रो या एक कॉलम में आप जिस कॉन्सोनेंट का यूज करेंगे, दूसरे रो और दूसरे कॉलम में भी हम उसी कॉन्सोनेंट का यूज करेंगे। चीजें समझ में आ रही है? बाकी एग्जाम्पल जहां पर आएगा वहां मैं इस चीजों को बताऊंगा आपको। सबसे पहला, मिसिंग नंबर का कांस्टेंट है ना, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर एक में हमने 2 ऐड किया तो दूसरे में 3 ऐड नहीं करेंगे, दूसरे रो में भी हम क्या करेंगे, 2 ही ऐड करेंगे, है ना। और ये चीजें आइदर रो या कॉलम किसी में भी हो सकता है। मिसिंग नंबर जो होता है ये नंबर सीरीज का छोटा भाई है, मान लीजिए इसमें। इसलिए नंबर सीरीज के जितने भी पार्ट हैं आप उसको रिवीजन एक बार अच्छे तरीके से कीजिएगा और फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, है ना। क्या कीजिएगा, एक बार उसको रिवीजन कीजिएगा और फिर उसको अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहला आपको क्वेश्चन ये दिया गया, ठीक है। जब भी अगर कभी खास करके बेसिक क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें आपको ये चेक करना होता है, सम ऑफ रो या सम ऑफ कॉलम। या तो रो का सम चेक करो मेरे भाई, या तो कॉलम का सम चेक कीजिए। रो किसको पता है? पता है, जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक होते हैं, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक, उनको हम रो कहते हैं और वर्टिकल वाले को हम कॉलम कहते हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल वाले को क्या कहते हैं, रो, और वर्टिकल वाले को हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज आपको बेसिक में यही चीज सोचना है कि जब भी अगर कोई मिसिंग नंबर दिया गया हो तो या तो आपको सम ऑफ रो चेक करना है और या तो आपको सम ऑफ कॉलम चेक करना है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं इसको। सम ऑफ रो और सम ऑफ कॉलम की बात करें तो भाई देख के लग रहा है कि कॉलम का सम तो बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि 14, 18, 19 है, या 12, 18, 12। रो पे देख कीजिए, 14 और 12 कितना हो गया भाई, 26, और 26 और 5 कितने हो गए मेरे भाई, 31, है ना। 14 और 12 कितना हो गया, 26, और 26 प्लस 5 कितना हो गया मेरा भाई, 31। 18 और 18 कितने हो गए, 36, में से 5 घटा देंगे, कितना आ गया, 31। अब इतने में आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि इस रो का सम भी 31 है, इस रो का सम भी 31 है, तो इसका भी जो सम होगा वो क्या होगा, 31 होगा। भाई आप कुछ भी कर लो लेकिन सम यहाँ पर 31 आ रहा है, ये 19 है, ये 12 है, भाई चाहिए यही से 31 आ गया, तो इसमें से हम क्या रख दे कि भाई हमें 31 ही मिले, तो 0 रखने से आपकी चाहत क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। क्लियर है? चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या दिया गया भाई, -1 0 1 9 6 3 7 क्वेश्चन मार्क 4, है ना। अभी आपको मैंने बोला था अगर किसी भी मिसिंग नंबर में 0 आ जाए तो आपको टारगेट किस पे करना है, 0 पे करना है। अब चीज़ें समझिए, ये -1 है और ये 1 है, हमें लाना कितना है मेरे भाई, 0 लाना है।
-1 और 1 से 0 कैसे आ सकता है? कहो सर, अगर -1 में हम +1 कर देंगे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, हाँ या ना? -1 में अगर हम 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। चीज़ें क्लियर हो रही है? अगर सेम इसी तरीके से सेकेंड रो में अगर हम 9 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 12 आएगा, है ना? 9 और 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 12 आएगा। लेकिन भाई हमको चाहिए कितना भाई? 6। तो 12 से 6 कैसे आएगा? तो जब 12 का हाफ करेंगे तभी 6 आएगा, हाँ या ना? 9 और 3 को ऐड किए कितना आ गया भाई? 12। 12 का हाफ करेंगे तो कितना आ गया भाई? 6 आ गया, है ना? सेम उसी तरीके से 7 और 4 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 11। और 11 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.5। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। को सर यहाँ हाफ नहीं किए, भाई कर लीजिए। 0 का हाफ भी कितना आएगा? 0 आएगा। 0 का हाफ कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया भाई? 17 7 15, 18 6 क्वेश्चन मार्क, 19 12 8, है ना? सबसे पहले रो का सम चेक करें या कॉलम का सम चेक करें? तो देख के तो लग ही रहा होगा भाई कॉलम का सम तो बराबर हो ही नहीं सकता है। 17 18 19, 7 6 12, लगता है कि दोनों का सम बराबर होगा? नहीं होगा। तो अगर रो में चले तो ये मेरे भाई 17 है, 7 है और ये 15 है। 17 और 7 कितना हो गया? 24। और 24 और 15 कितना हो गया? 39। 19 12 31 और 8 कितना हो गया? 39, है ना? तो ये दोनों सम क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है इसमें। तो 18 और 6 कितना होगा? 24। लेकिन हमको सम कितना चाहिए? 39। तो 24 में हम कितना ऐड कर देंगे? 15 ऐड कर देंगे। और इसी के साथ हमारा सम जो होगा ये भी कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, एक क्वेश्चन है, जरा इसको ट्राई करके देखिए पहले। 2 3 5 11 13 17, 2 3 5 11 13 17 कह रहा भाई 97 है, क्वेश्चन मार्क है और 103 है। 97 है, क्वेश्चन मार्क है और 103 है। क्या आएगा? क्या लगता है आपको? ठीक है? 2 3 5 11 13 17, 97 क्वेश्चन मार्क और 103 है। ठीक है? मैंने आपको बोला था कि जब भी इस टॉपिक को सॉल्व कीजिएगा तो एक बार नंबर सीरीज का रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। किसका रिवीजन करना है आपको? नंबर सीरीज का रिवीजन करना है। 2 3 5, ये देख के लग रहा है ये तीनों कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, हाँ या ना? क्या है भाई? ये तीनों कंसेक्यूटिव क्या है? प्राइम नंबर है ना? 11 13 17, ये भी तीनों क्या है? लगातार अभाज्य संख्या है।
सो 97 के बाद का अभाज्य संख्या क्या होगा? 101, है ना। 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, 3 लगातार अभाज्य संख्या, 3 लगातार अभाज्य संख्या है ये, ठीक है। कोई दिक्कत? इसलिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बार नंबर सीरीज का क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा, रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, है ना। तो ये चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। 1 2 5, है ना। एक 2 5 10 17 26 37 50, नेक्स्ट क्या होगा? देखिए, अगर हम इसे लिखना चाहें तो भाई 0 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, हाँ या ना। इसे क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस 1। इसे 2 का स्क्वायर प्लस 1, हाँ या ना। 0 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया? 1। 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। 2 का स्क्वायर प्लस 1 भी कितना आएगा? 5। 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1। लॉजिक समझ में आ रही बात? 0 1 2 3 4 5, ये 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 1, और 8 का स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा? 65। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और 64 में एक ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 65 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 65 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ग्यारह 60 61 14 48 क्वेश्चन मार्क है, और 9 के बाद भी ये क्वेश्चन मार्क है। क्या लगता है देख के ये क्या होगा? ग्यारह 60 और 61, ऐसा नहीं लग रहा ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझते हैं क्या होता है? 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना हो गया? 121, और 60 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई? 3600। इसको अगर हमने ऐड कर दिया तो ये 3721 होगा, और 3721 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई? 61 होता है, और इसलिए हम इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। उसी तरीके से अगर सेकंड वाले का हम निकालेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196, 48 का स्क्वायर 2304, दोनों को ऐड कर दिया जाए ये 2500 आएगा, और 2500 किसका स्क्वायर होगा? 50 का। इसका मतलब यहाँ तो 50 आएगा। तो भाई ये दोनों ऑप्शन तो आपका ऐसे ही क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। 50 है, 60 62, 9 प्लस 60 प्लस 62 तो होगा ही नहीं, तो बचा 40 और 41। चेक कर लीजिए, 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर होगा,
9 का स्क्वायर 81, 40 का स्क्वायर 1600 और ये कितना हो जाएगा 1681। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। और मैंने एक रूल बताया था, अगर दो लार्जर नंबर के बाद एक स्मॉलर नंबर आ जाए, है ना, तो भाई आपको क्या करना है कि भाई डिजिट के नंबर के डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करनी है। ये 51 है और ये 61 है। अगर इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और ये 6 और 5 + 6 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, है ना। 5 × 1 कितना हो जाएगा भाई 5 और 6 × 1 कितना हो जाएगा 6। अगर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई 5 आएगा और वो 6 आएगा और चाहिए कितना भाई 11 चाहिए। तो कैसे 11 आ जाएगा, तो हमने 5 × 1 कितना हो गया भाई 5 और 6 × 1 कितना हो गया भाई 6। तो 5 + 6 कितना होगा 11 होगा। 9 × 2 18, 4 × 0 0 और 18 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ भी जब 4 × 0 करेंगे तो कितना आएगा 0, 3 × 0 करेंगे तो 0 और दोनों को ऐड करेंगे तब भी कितना आएगा 0। सो ऑप्शन ए। इसलिए जो मैंने आपको रूल बताया है ना, उस रूल पर आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है। ठीक है, किस रूल पे फोकस करना है, जब भी देखिएगा दो लार्जर के बाद एक स्मॉलर नंबर आ जाए या फिर आपको वाइस वर्सा हो जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है उसमें कि संख्या के अंकों को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेना है एक बार, है ना। क्लियर है चीजें। चलिए, इस क्वेश्चन को आप लोग को ट्राई करना है और इसका जवाब बाकायदा आपको कमेंट में देना है। क्या करना है भाई, कमेंट में देना है। और वो किसी भी रो में हो जाए, जरूरी नहीं है कि उस रो को तीनों के तीनों रो को फुलफिल करना है, वो किसी में भी हो जाए तो वो आपका काम कर जाएगा, है ना। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है क्वेश्चन नंबर 8 लिख करके। अब देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया आपको 12 3 12, 6 3 9, 6 4 क्या होगा। क्या दिया गया है 12 3 12, 6 3 9 और 6 4 के बाद क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको एक और रूल बताया था, यदि अप्स एंड डाउन का केस हो, यानी कि घट रहा हो या बढ़ रहा हो, ये क्या दिया गया है 12 दिया गया है और ये भी क्या दिया गया है 12 दिया गया है। पहले देखिए घटा फिर बढ़ा, फिर घटा फिर बढ़ा, यही सीक्वेंस चल रहा है। अब देखो, अगर 12 3 12 है तो भाई हमें 12 चाहिए, रिजल्टेंट इसका लार्जर नंबर कौन सा है 12 है। 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई मिनिमम तो 12 आएगा ही, इसका मतलब 12 में मल्टीप्लाई नहीं किया गया मेरे भाई। 12 का हाफ कीजिए 6, 3 का दुगना कर दीजिए 6 और 6 + 6 कितना आ गया 12। ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा कि 12 का हाफ कर दिए 6, 3 का दुगना कर दिए 6 और 6 + 6 कितना हो गया 12। 6 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 3 का दुगना करेंगे तो आएगा 6, 6 और 3 कितना हो गया 9। 6 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 4 का दुगना 8
8 और 3 कितना हो जाएगा 11। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, है ना। यही रूल आपको मैंने पहले लिखाया हुआ है, ठीक है, कि अगर कभी भी मिसिंग नंबर में अप्स एंड डाउन का केस हो तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड किया गया है। बस आपको एक ही चीज़ समझना है कि मिसिंग नंबर का कांस्टेंट हमेशा सेम होगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है। ये मत सोचना कि 2 से डिवाइड किया गया है तो 2 से ही गुना करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है मेरे भाई। अगर 2 पहले रो में जो कांस्टेंट यूज करेंगे या पहले कॉलम में जो कांस्टेंट यूज करेंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में भी वही कांस्टेंट भी यूज होगा आपका। क्लियर है, चीजें क्लियर हो रही है। चलिए, सत्रह 6 54, 18 12 60, 19 4। सत्रह 6 54 है, 18 12 60, 19 4। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? देखिए यहां पर अप्स एंड डाउन का केस हो रहा है, तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया होगा। टारगेट हम लार्जर नंबर को करेंगे। ये 17 है और ये क्या है 54 है। 17 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 54 के आसपास आया? कहो सर जी 3 से। भाई 17 इंटू 3 कितना हो गया 51। हमें चाहिए कितना 54, तो यहाँ 3 आएगा तभी तो 51 प्लस 3 क्या हो जाएगा 54 होगा, हाँ या ना। 17 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 54 के आसपास आएगा? तो 3 से। 17 इंटू 3 51। 6 का आधा कितना हो गया भाई 3। यानी पहले कॉलम में पहले में 3 से गुना और बाद वाले में 2 से भाग। 18 का 3 गुना करेंगे 54 आएगा। 12 का हाफ करेंगे 6 आएगा। 54 प्लस 6 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है। 19 का 3 गुना कर लीजिए 57 आएगा। 4 का हाफ कर लेंगे 2 आ जाएगा। 57 प्लस 2 कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा, है ना। तो ये देख रहे होंगे कि अगर कोई भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो भी कांस्टेंट यूज किया गया होगा, ठीक है, उसी कांस्टेंट को हमको क्या करना है यूज करना है। क्लियर है? कोई डाउट? ग्यारह 6 25, 14 8 32। ये आपको कमेंट में करना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है, जिसका जवाब आपको कमेंट में करना है। ये क्वेश्चन आपसे कमेंट में इसलिए करवाते हैं ताकि आप उस चीज़ों को समझ रहे हैं कि नहीं। देखो दोस्त, रीजनिंग क्या है ना, ये प्योरली लॉजिक पे डिपेंडेंट है। रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, रीजनिंग आपके थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है ना। इसलिए आप कितनी जल्दी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 20 60 0 8 6 6 7 क्वेश्चन मार्क 6। देखिए इस चीज़ों को ध्यान से। लार्जर नंबर इसमें कौन सा है? कहो सर 60 है ना। तो 60 की तरफ अगर टारगेट करें तो 20 से 60 कैसे आएगा? तो भाई 20 का 3 गुना करेंगे तभी 60 आएगा, है ना।
और ऐसा तो है नहीं कि हम इसका यूज नहीं करेंगे, तो या तो 20 में अगर 0 ऐड कर दें तब भी 20 आएगा, और अगर हमने 20 में 0 घटा दिया तब भी कितना आएगा, 20 आएगा। हाँ या ना? अगर हम 20 में 0 ऐड कर दे तब भी कितना आएगा, 20 आएगा, और 20 में 0 घटा दे तब भी कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, अब यहां पे पता चलेगा कि भाई ये तो फिक्स है कि 20 इंटू 3 किया गया होगा, है ना। और आपको मैंने पहले ही बोला है कि मिसिंग नंबर का कॉन्सोनेंट जो होता है ना, वो क्या होता है भाई, सेम होता है। तो जब यहां हमने 3 से मल्टीप्लाई किया होगा तो यहां भी किससे मल्टीप्लाई किए होंगे, 3 से। और ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3, तभी आपका क्या आएगा, 6 आएगा। हाँ या ना? 2 इंटू 3 करेंगे तभी कितना आएगा, 6। आप बताइए 8 और 6 से 2 आ सकता है क्या, हाँ या ना? क्या 8 और 6 से 2 आ सकता है क्या? कैसे आएगा, तो 8 माइनस 6 करके। कैसे आएगा ये बताइए। तो भाई 8 माइनस 6 करेंगे तो लॉजिक तो आपको समझ में आ गई हुई, करना क्या है ना। तो भाई 20 माइनस 0 कितना आ गया भाई, 20, और 20 इंटू 3 कितना हो गया होगा भाई, 60। 8 माइनस 6, 2, और 2 का 3 गुना कितना हो गया होगा, 6। 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 1, और 1 का जब 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है चीजें? चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है और ये सॉल्व भी हो जाना चाहिए। चीज़ें समझ में आ रही बात? ये सॉल्व हो भी जाएगा, थोड़ा इजी क्वेश्चन टाइप से है। मैंने बोला टारगेट आपको 52 लार्जर नंबर को करना है, लार्जर नंबर है 52। 8 6 4 से आएगा 52 है, किस दो नंबर को या मल्टीप्लाई या प्लस करे तो 52 के आसपास आएगा। तो 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 कितना हो गया, 48, और प्लस 4 कितना हो गया भाई, 52। 9 इंटू 3 27, प्लस 2 29। 8 इंटू 7 56, प्लस 7 63। ठीक है, इसी क्वेश्चन के पैटर्न पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है। है ना, यहां देखिए पहले मल्टीप्लाई हुआ है और यहां 4 3 2 14 है, तो 4 प्लस 3 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 14। 8 प्लस 2 10, 10 इंटू 3 30, 7 प्लस 4 11, 11 इंटू 4 44। ये दोनों का पैटर्न सेम ही है, बस फर्क यही है कि इसमें पहले मल्टीप्लाई किया गया और इसमें पहले प्लस किया गया है। चौदह 10 35 4, 14 10 35 4।
है ना। सेम उसी टाइप का पैटर्न है, बस प्लस के जगह है डिवाइड है। 14 इंटू 10 140 होगा, और 140 में अगर हम इस 4 से भाग करें तो 35 आ जाएगा, है ना। 14 इंटू 10 बट्टा कितना हो गया भाई 4, कितना आ जाएगा 35। 18 इंटू 9 भागा 3 54। 16 इंटू 9 भागा 36 कितना आ जाएगा भाई 4, और ये 4 आ जाएगा। जितना लॉजिक है आपके पास बस उसी को सॉल्व करना है, बहुत अत्यधिक दिमाग नहीं लगाना है। जितना लॉजिक है आपको बस उतना ही सॉल्व करना है, बहुत अत्यधिक दिमाग नहीं लगाना है। 4 3 91, 8 2 520, 9 7 क्या होगा। ठीक है, लार्जर नंबर ऑफ टर्म है, या तो स्क्वायर या तो क्यूब मेरे भाई। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितने हो गए 25। पॉसिबल है ना। अब अगर क्यूब करें, 4 का क्यूब कितना हो गया भाई 64, और 3 का क्यूब 27। अब आप बताइए क्या 64 और 27 से 91 आ सकता है क्या, हाँ या ना। ठीक है, 64 और 27 से 91 आ सकता है। कैसे आएगा, प्लस करके। 8 का क्यूब 512, 2 का क्यूब 8, 512 प्लस 8 कितने हो जाएंगे 520 हो जाएंगे। ठीक है, 9 का क्यूब 729, और 7 का क्यूब 343, जोड़ दीजिए 1072 आ जाएगा, है ना। तो जब भी लार्जर नंबर ऑफ टर्म हो तो आपको यही सोचना है कि या तो स्क्वायर होगा और या तो क्यूब होगा। अब बस आपको उसी भाग में, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट। 4 3 13, 5 3 17, 9 2 क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है और कमेंट करना है। ठीक है, इस ऑप्शन के साथ इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और सब बढ़िया। ये छोटा सा टॉपिक है, इतने ही लॉजिक पे काम करने हैं, जितने मैंने 4-5 चीज़ बताए हैं उसको ही देखना है, बहुत अत्यधिक नहीं देखना है, और इसमें बहुत व्याकुल नहीं होना है। इसके लिए आपके नंबर सीरीज का रिवीजन होना क्या है, बहुत अत्यधिक ज़रूरी है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।